दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ हर्निया। सो हम सॉलिड मैश और नेट मैश के बारे में देख रहे थे। तो PTFE एक सॉलिड मैश है, जो इसका एडवांटेज क्या होता है। पहला तो ये होता है कि वो टिश्यू से अधेड़ नहीं होता है, उसके साथ चिपकता नहीं है, और इसलिए फिस्टुला फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं इसमें। दूसरा एडवांटेज ये होता है उसका कि IPOM उसका प्लेसमेंट हो सकता है, दैट इज़ इंट्रा पेरिटोनियल प्लेसमेंट ऑफ मैश किया जा सकता है पेरिटोनियम के अंदर। देन इसका मॉडिफिकेशन भी होता है PTFE का। PTFE मीन्स होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन मैश। तो इसका मॉडिफिकेशन क्या है, फेनेस्ट्रेटेड PTFE मैश होता है इसका। तो फेनेस्ट्रेटेड जो मैश होता है उसका ये एडवांटेज है कि पेरिटोनियम उसके थ्रू ग्रो कर सकता है मैश के थ्रू, इसलिए इसमें अडेशन अगेन नहीं होता है। तो अडेशन ऑफ बॉवल इसमें नहीं होता है, इसलिए लेस चांसेस ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर रिपेयर स्टिल होता है। तो ये इसका एडवांटेज है। दैन थर्ड प्रॉपर्टी मैश के बारे में है, मैश श्रिंकेज की। तो अप टू 50% ऑफ श्रिंकेज हो सकता है मैश में, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है श्रिंकेज के कारण। तो लार्ज मैश को हमें यूज़ करना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर का, जिसमें ओवरलैप हो, जिससे कि हम श्रिंकेज के इफेक्ट को अवॉइड कर सकें। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है वेट की। तो 2 टाइप्स के मैश होते हैं। लो वेट उनको बोलते हैं जो लेस दैन 40 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के होते हैं, और हैवी वेट उसको बोलते हैं जो ग्रेटर दैन 80 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के होते हैं। और बेस्ट मैश कैसा होना चाहिए, कैसा मैश हमको यूज़ करना चाहिए रिपेयर के लिए, जिसका वेट कम हो, जिसके फाइबर्स थिन हो, पतले हो, और जिसके पोर्स लार्ज हो। पोर्स को लार्ज होना चाहिए, फाइबर्स थिन एंड वेट लो। तो ये कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए, और श्रिंकेज भी कम होता है इससे। देन फिफ्थ प्लग मैश है। तो प्लग मैश कैसा होता है, इसको रोल करके हम डालते हैं, और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैशोमा की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें एक्सेसिव कोलेजन फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इंट्रैक्ट कर सकता है नर्व्स के साथ, और इसके कारण फिर पेन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम होती है इसमें। देन नेक्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया। तो इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन हर्निया होता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। नाउ हेशेलबर्ग ट्रायंगल की हम एनाटॉमी देखते हैं। तो हेशेलबर्ग ट्रायंगल किस किस से बनता है। फर्स्ट तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स रहती है ऊपर, देन आउटर बॉर्डर ऑफ फ्रैक्टस उसकी मीडियल बॉर्डर होती है, एंड देन इंग्वाइनल लिगामेंट उसकी इंफीरियर बॉर्डर होती है। तो ये 3 चीज़ों से बनता है। देन कोई भी हर्निया जो लैटरल होता है ट्रायंगल के, हेशेलबर्ग ट्रायंगल के, वो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, और कोई भी हर्निया जो हेशेलबर्ग ट्रायंगल के थ्रू आता है उसको डायरेक्ट हर्निया बोलते हैं। देन मायोपैक्टिनियन ओरिफाइस ऑफ फ्रैक्चर क्या है। तो सुपीरियरली ये बाउंडेड रहता है आर्किंग फाइबर्स ऑफ इंटीरियर ऑब्लिक से, मीडियली ये बाउंडेड रहता है आउटर बॉर्डर ऑफ फ्रैक्टस से, लैटरली ये बाउंडेड रहता है इलियोपसोआस के टेंडन से, और इंफीरियरली ये बाउंडेड रहता है पैक्टिनियल या कूपर्स लिगामेंट से। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें 3 हर्नियाज एनकम्पास हो जाते हैं। 3 हर्नियाज इसके अंदर आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इंग्वाइनल, सेकेंड फीमरल, एंड थर्ड ऑक्यूरेटर। तो लैप्रोस्कोपी में मैश को इसको कवर करना चाहिए। तो मैश से अगर हमने इसको रिपेयर कर दिया तो हमने तीनों हर्निया को कवर कर लिया, इंग्वाइनल, फीमरल और ऑक्यूरेटर को। नाउ डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट क्या होता है। तो ये सिंगल पैच टेस्ट होता है इंग्वाइनल हर्निया में। तो अगर हम इसमें डीप रिंग को ऑक्लूड कर देते हैं और हर्निया वापस बाहर नहीं आता है, तो वो इनडायरेक्ट हर्निया होता है। लेकिन अगर फिर भी हर्निया बाहर आ जाता है डीप रिंग को ऑक्लूड करने के बाद, तो वो डायरेक्ट हर्निया होता है। देन सीमेन 3 फिंगर टेस्ट है। तो इसमें फर्स्ट सुपरफिशियल रिंग होती है, सेकेंड डीप रिंग, और थर्ड फीमरल रिंग। तो ये तीनों रिंग्स पे हम एक एक फिंगर्स डालते हैं। तो जहाँ पे भी इम्पल्स फील होता है, कफ इम्पल्स, वहाँ से हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे हर्निया है। और रिंग इनवाइजिनेशन टेस्ट होता है, इससे स्क्रॉटम के थ्रू जाते हैं और लिटिल फिंगर को अपनी सुपरफिशियल रिंग में डालते हैं। तो अगर टिप पे इम्पल्स फील होता है तो इसको इनडायरेक्ट हर्निया बोलते हैं, और अगर वो पल्प में फील होता है इम्पल्स तो उसको हम डायरेक्ट हर्निया बोलेंगे। उसकी सेंसिटिविटी अगेन कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हमें एक्जैक्टली नहीं पता चलता टिप पे हमें फील हुआ रहा है या फिर पल्प में। तो वैसे ही सीमेन 3 फिंगर टेस्ट की भी सेंसिटिविटी इसलिए ही कम होती है क्योंकि हमें मोस्टली
पता नहीं चलता है कि किस जगह पे एग्जैक्टली है, और हमारा होल हैंड मूव करता है हर्निया के कारण। ना नॉन पाल्पेबल हर्निया, तो नॉन पाल्पेबल हर्निया में यूएसजी किया जा सकता है उसको डायग्नोस करने के लिए। देन 20% पेशेंट्स को ओकल कॉन्ट्रोलेटरल इनवायरल हर्निया भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रोलेटरल साइड को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉट सिम्टोमेटिक ऑल्सो, सो सिम्टम्स आए ऐसे ज़रूरी नहीं है, बिना सिम्टम्स के भी हो सकता है। देन मैनेजमेंट क्या होता है हर्निया का? सर्जरी होती है, एक तो ओपन सर्जरी हो सकती है, दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इनवायरल हर्निया में। देन ओपन सर्जरी में हर्नियोटोमी जो हमने पहले देखा था, तो हर्नियोरैपी भी करते हैं उसमें हर्नियोरैपी में बेसिनी एंड शोल्डर दो टाइप्स के रिपेयर होते हैं। तो बेसिनी में क्या किया जाता है? सूचर कंजॉइंट टेंडन में किया जाता है, कंजॉइंट टेंडन को सूचर किया जाता है रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ इनवाइनल लिगामेंट के साथ। देन शोल्डर्स में क्या होता है? शोल्डर्स में 3 लेयर्ड या 6 लेयर्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि डबल रेस्टिंग होती है इसमें। और इसमें फर्स्ट लेयर किस चीज़ का होता है? डबल ब्रेस्टिंग होती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की। देन सेकेंड लेयर किसका होता है? डबल ब्रेस्टिंग होती है एंजॉइंट टेंडन की रिफ्लेक्टेड पोर्शन ऑफ इनवाइनल लिगामेंट से। देन थर्ड जो लेयर होता है वो डबल ब्रेस्टिंग होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस की। तो सेकेंड लेयर जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग है विद द बेसिनी। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इसके करस्पॉन्डेड कौन सा लेयर जो है वो करस्पॉन्डेड होता है। देन लिचरस्टीन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी, ये सर्जरी ऑफ चॉइस होती है मैनेजमेंट के लिए इनवाइनल हर्निया में। नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं ओपन इनवाइनल हर्निया सर्जरी की? एक तो हीमरेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो सकती है। देन सेकेंड इंजरी टू वास और कॉर्ड स्ट्रक्चर्स, वास या कॉर्ड स्ट्रक्चर्स को इंजरी हो सकती है। देन थर्ड मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर्ड होती है वो होती है इलियो इनवाइनल नर्व। तो इलियो इनवाइनल नर्व इंजर हो सकती है जब हम कट वगैरह करते हैं तब। नाउ फोर्थ मोस्ट कॉमन नर्व जो एंट्रैप्ड होती है मैश के बीनीथ, वो होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, वो एंट्रैप हो जा सकती है मैश के नीचे। तो इसकी वजह से क्रोनिक इनवाइनल पेन हो सकता है और रिकरेंस भी आ सकता है। देन सेवंथ वुंड इन्फेक्शन भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरी में। तो अगर मैश का इन्फेक्शन हो गया है तो कम्प्लीटली हमें इसको हटाना ही पड़ता है। ना स्टॉपा रिपेयर क्या होता है? तो इसमें ओपन प्री पेरिटोनियल रिपेयर होता है। ये पेरिटोनियम के पहले हम इस पहले वाली स्पेस में हम इसको रिपेयर करते हैं। ना लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फर्स्ट है टैप, तो दैट इज़ टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रिपेयर। ये टेक्निकली बेटर होता है और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इस तरीके का डायग्राम इसमें दिखाया गया, तो ऐसे ये किया जाता है। ना सेकेंड टैप है, तो ये TAPP मीन्स ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल रिपेयर। तो ये कैसे करते हैं? इसमें ब्लीच कर देते हैं पेरिटोनियम को, उसके बाद फिर वापस हम आते हैं। तो ये डायग्राम्स में आप देख सकते हो। सो लैप रिपेयर जो है ना वो स्पेशली यूज़फुल होता है बायलैटरल के लिए और रिकरेंट इनवाइनल हर्निया के लिए। नाउ नो टकर या स्टैपलर, स्टकर या ये स्टैपलर किस में हम यूज़ नहीं करते। तो ट्रायंगल ऑफ डूम जो होता है उस जगह पे हमको स्टैपलर या टकर यूज़ नहीं करना होता है। तो ओपनिंग जो है सुपरफिशियल रिंग की वो कट हो सकती है अगर हमने वहाँ पे स्टैपलर यूज़ किया तो ये बनता कैसे? इसकी एनाटॉमी क्या होती है? कोनाइडल वेसल्स होती हैं इसमें, वास्ट डिफरेंस इसका बाउंड्री फॉर्म करता है, पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन भी बाउंड्री फॉर्म करती है इसकी, एंड टेस्टिकुलर मसल बाउंड्री फॉर्म करती है। देन इसमें एक्सटीरियर इलियक आर्टरी होती है, एक्सटर्नल इलियक वेन होती है और जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमरल नर्व होती है। तो ये तीन इसके कंटेंट होते हैं। ना इसके ही बगल में एक होता है ट्रायंगल ऑफ डेन, जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो है इलियोप्यूबिक ट्रैक्ट, उसकी बाउंड्री होती है। देन होता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाइस एंड फीमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमरल नर्व एंड फीमरल नर्व, ये सारे इसके कंटेंट्स होते हैं ट्रायंगल ऑफ डेन के। पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन तो होगा ही, इसी का एक्सटेंशन होता है। ना ट्रायंगल ऑफ डेन को इलेक्ट्रिकल हजार्डस जोन भी बोलते हैं और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इसमें सबसे ज़्यादा
चांसेस रहते हैं कि ये इंट्रैक्ट हो जाए बीनीथ द मैश और इसकी वजह से न्यूरैल्जिया पैरेस्थीसिया होता है। एंड ट्रायंगल ऑफ डूम जो मीडियली होता है और ट्रायंगल ऑफ डेंज लेटरली होता है, उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं ट्रैपेजॉइड ऑफ डिज़ास्टर। कोरोना मोर्टिस क्या होता है, जिसको सर्कल ऑफ डेथ भी बोलते हैं। ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक सिस्टम्स के बीच में। तब यहाँ पे एबरेंट ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी आ जाती है, जो कि ब्रांच होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। किस किस के बीच में आ जाती है? ऑब्ट्यूरेटर के बीच में, जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के बीच में, जो कि ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। तो इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक में। ये प्यूबिक ट्यूबरकल के पास अगर रहता है तो ये वेसल्स इंज्योर हो सकती हैं, जिसकी वजह से टोरेंशियल हीमरेज आ सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन यूरोपियन हर्नियल सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सा रहता है, किस किस बेसिस पे हम हर्निया को क्लासीफाई कर सकते हैं? एक तो PRFLM 5 टाइप्स में ये क्लासिफाइड है। P मीन्स प्राइमरी, R इज़ रेकरेंट, F इज़ फीमेरल, L मतलब लेटरल एंड M मीन्स मीडियल। तो ये 5 टाइप्स के हर्निया हैं। नाउ डिफेक्ट को हम फिंगर ब्रेड के टर्म्स में काउंट कर सकते हैं और 1 फिंगर ब्रेड इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर होता है। सो ये क्वेश्चन है PF2 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? प्राइमरी फीमेरल होगा, क्योंकि P मीन्स प्राइमरी एंड F मीन्स फीमेरल, एंड 2 का मतलब होगा यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, क्योंकि 2 मीन्स 2 फिंगर डिफेक्ट। हाँ, स्पेशल टाइप्स है हर्निया के, तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट गिबन होता है, तो ये इन्वाइनल हर्निया प्लस हाइड्रोसील अगर रहता है दोनों, तो उसको गिबन हर्निया बोलते हैं। दैन सेकेंड पेंटालून, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट दोनों होते हैं जिसमें। एंड थर्ड स्लाइडिंग हर्निया या हर्निया जो ग्लिसैड में ऑन ग्लिसैड जिसका नाम है, वो एल्डरली मेल्स में होता है और पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ सैक इसकी फॉर्म करती है, विसरल स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है और वो इंज्योर भी हो सकता है इसलिए। देन लेफ्ट मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू राइट, लेफ्ट में ज़्यादा कॉमन होता है स्लाइडिंग हर्निया। और मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होता है वो सिग्मॉइड ग्रेटर दैन ब्लैडर होता है। एक तो सिग्मॉइड अफेक्टेड होता है, दूसरा ब्लैडर। तो इसलिए हमें ये मेक श्योर करना होता है कि पेशेंट कैथेटराइज्ड हो, क्योंकि ब्लैडर की कंपोनेंट है। एंड फोर्थ स्पोर्ट्समैन हर्निया होता है, किल्मर ग्रॉइन भी बोलते हैं इसे। ये एथलेटिक इंडिविजुअल्स में देखा जाता है। इसमें सीवियर इन्वाइनल पेन होता है और ये मसल में टियर के कारण होता है, पोस्टीरियर वॉल की मसल में टियर के कारण। और कभी कभी एक छोटा सा बहुत छोटा हर्नियल सैक भी प्रेजेंट रहता है, जो नॉन पाल्पेबल होता है। तो एथलीट्स को पेन होता है तो मान लो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है और वो डिटेक्ट नहीं होता है, तो ये पुअर डायग्नोसिस कहलाएगा। कभी कभी वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो हमें उसे डिटेक्ट करना होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका MRI होता है। और कुछ टेंडरनेस मिल सकती है इन्वाइनल रीजन में भी। मैनेजमेंट क्या होता है इसका? अदर कॉजेज़ ऑफ इन्वाइनल पेन को हमें रूल आउट करना होता है, जैसे कि जो भी कॉजेज़ है इसके, और फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं इन्वाइनल हर्निया के लिए। देन पेशेंट को ये बताता है कि सर्जरी के बाद भी पेन हो सकता है कि रिजॉल्व ना हो। देन क्लासिकल एग्जांपल इसके सचिन तेंदुलकर है, उनको भी ये हुआ था। सो दैट्स डन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ हर्निया।